हेलो गाइस, वेलकम टू दिस साइट दी कृतिका। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। बेस यानी कि अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। तो अगर आप 11th 12th या फिर किसी भी साइंस रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर होना बहुत ही नेसेसरी है। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें हम तो इसमें जो पहला कंसेप्ट है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, यानी कि जो भी आगे हम पढ़ेंगे उसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिले कंपाउंड्स आएंगे जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल बात करें तो आप देखेंगे CH3, फिर उसके बाद वापस बॉन्ड लगा है CH3, तो ये क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हुआ एक बॉन्ड है, यानी कि कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, जो हम आगे देखेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो ओपन चेन एंड क्लोज चेन, खुली श्रृंखला वाले यौगिक और बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर वो धुआं नहीं देते, या फिर एलिफेटिक कह सकते हैं, यानी कि फैट यानी कि वसा युक्त यौगिक। ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सेचुरेट एंड अनसेचुरेट, संतृप्त और असंतृप्त। अब अगर हम संतृप्त की बात करें तो ये भी वापस आगे जाके एल्केन में डिवाइडेड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन आप जानते ही है, एल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड वाला होता है, और एल्काइन जो होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से कंपाउंड जुड़ा होता है। सो इसमें सिंगल बॉन्ड है और इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम क्लोज चेन वाले की, यानी कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक। इसमें भी वापस 2 टाइप हैं। क्लोज चेन की बात करें तो इसमें 2 टाइप है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है ना, इसमें काले धुएं के साथ चलते, यानी कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा इतनी अधिक होती है जिस कारण ये काला धुआं देते हैं जलने पे। ठीक है ना, अगर हम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की बात करें तो एलिसाइक्लिक में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा, जबकि एरोमेटिक में बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड होगा। इन दोनों में अंतर क्या है तो हम यहाँ पे समझेंगे। ये है अपना एलिसाइक्लिक, ओके, और ये है एरोमेटिक। इसमें भी CC कार्बन होंगे, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये क्या है, एक साइक्लोन है। इसलिए ऐसे जो भी कंपाउंड होंगे उन्हें एलिसाइक्लिक बोलेंगे। और बेंजीन रिंग तो आप जानते हैं, यहाँ से थोड़ा ये है बेंजीन रिंग अपनी। ठीक है ना, तो एलिसाइक्लिक में साइक्लोन होगा और एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होगा। ठीक है ना, इसीलिए बेंजीन रिंग में नॉन बेंजीनॉइड और बेंजीनॉइड है। ठीक है ना, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम संकरण की। संकरण 3 प्रकार के होते हैं, sp3, sp2 एंड sp। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है।
सॉरी, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड की हम बात करें तो उसमें ओनली वन ही बॉन्ड होता है, तो सिग्मा होता है वो। अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसमें एक सिग्मा और टू पाई होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद संकरण की बात करें तो sp3, sp2 और sp, ये कैसे डिसाइड होता है? तो आपको बताइए, आप जानते हैं कि s ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होता है s में, ठीक है ना, और p की बात करें तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे s सिंगल दिख रहा है, s के ऊपर 1 2 ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें एक ही ऑर्बिटल है और p में 3 है। अब जैसे कि हमें इस कार्बन की संकरण अवस्था ज्ञात करनी है, ठीक है ना, तो हम इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। संकरण अवस्था जो है वो सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करते हैं कि उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड से उसका कोई लेना देना नहीं। तो जैसा कि हमने देखा इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना, तो sp3 होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनाएं तो ये है अपना s और ये है p। तो अगर हमने 4 सिग्मा बॉन्ड देखे इसमें, फर्स्ट इसमें जाएगा, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि 4 होगा। तो एक तो s का ऑर्बिटल और p के कितने? 3। तो इस तरह से ये जो संकरण अवस्था है इस कार्बन की वो है sp3। अगर हम इसकी बात करें डबल बॉन्ड वाले में, तो इस कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी? पहले हम इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनेंगे। तो इसमें एक तो सिग्मा है और एक है पाई, ठीक है। एक ही सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा और होगा, क्योंकि ये इधर से भी किसी न किसी से जुड़ा है, तो इसमें कितने? 2 सिग्मा है। अगर हम इस डबल बॉन्ड वाले को अच्छे से देखें तो ये कुछ इस प्रकार होगा, C डबल बॉन्ड C। अब आपको पता ही है कि कार्बन जो है वो उसकी संयोजकता जो है वो 4 है, मतलब ये इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड है और इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 4 हो गए, ठीक है ना। अब हम इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, और यहाँ पे तो पाई है, और एक, तो आप देख सकते हैं कितने? 3। अब इसका जो हम अगर ऑर्बिटल्स बनाएं तो इसमें कितने सिग्मा थे? 3 सिग्मा थे। अब जो है वो फर्स्ट s में जाएगा और सेकंड p में और थर्ड भी p में, तो ऐसे करके sp3 इसका संकरण sp2 इसकी संकरण अवस्था हो रही है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम sp वाले की देखते हैं। अगर आपको इस कार्बन की संकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए बोले तो ये कार्बन किस प्रकार होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, ओके। अब कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 है, मतलब इधर भी एक बॉन्ड है, सिग्मा, उसके बाद पाई और पाई, और उसके बाद सिग्मा। तो इसमें आपको कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 2, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो s में, फर्स्ट वाला s में और सेकंड वाला p में। तो इस तरह से इसकी संकरण अवस्था क्या है? sp। चलो देखते हैं क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है sp। अब इसकी बात करें इस c वाले की, तो इसके दोनों तरफ जो बॉन्ड है वो है डबल बॉन्ड है, यानी कि C, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई, ठीक है ना। अब इसकी संकरण अवस्था भी जो है वो sp ही होगी, क्योंकि इसमें एक और दो सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर? अब इससे जो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास है वो आपके काम आएंगे। एस्टर कीटोन लिगेंड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्केन समूह का, और एरिल एल्किल ग्रीनयार्ड अभिक्रमक, ठीक है ना। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद करना। अब अगर हम संकरण में भाग लेने वाले कक्षक की बात करें तो एक तो है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वही सिग्मा बॉन्ड
जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे थे। अगर कहीं लोन पेयर आ जाए तो आपको उसे भी प्लस करना है, ठीक है। पहले हम ओनली सिग्मा बॉन्ड वाला देखते हैं, जैसे कि ये CO2 का एग्जाम्पल है। CO2 में C डबल बॉन्ड O है, आपको पता है, ठीक है ना। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है ना। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2, और उसके बाद इधर से एक और है, तो 3 है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इस तरह से उसका sp2 संकरण होता है, ठीक है ना। अब अपना कार्बन में तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन में होता है। अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एल्कोहल को लिया। एल्कोहल का जो आप सूत्र जानते हैं OH होता है, ठीक है ना, और उसे ROH से लिखते हैं क्योंकि इधर एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो जिसकी ROH लिखा। अब आपने पता है कि इसमें एक सिंगल बॉन्ड है और इधर भी एक सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद उस पर 2 लोन पेयर है। सिंगल बॉन्ड का मतलब तो हमें पता चल गया कि सिग्मा प्लस एक और सिग्मा, ठीक है। अब इसमें 2 लोन पेयर भी है तो उन्हें भी प्लस करेंगे हम, तो 2 लोन पेयर और प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड इजिकल टू कितने, 4, ठीक है। अब इसकी संकरण अवस्था हमें निकालनी है, तो अब हम काउंट करेंगे। हमने 4 काउंट कर लिया, तो फर्स्ट जो है वो S में जाएगा और उसके बाद P के कितने, 3। तो इस तरह से इसकी sp3 संकरण अवस्था होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम करना चाहूँगी। तो क्वेश्चन है अपना, कार्बोनिल यौगिक में C की संकरण अवस्था है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जो आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो हमें पता कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 है, मतलब कि यहाँ से एक बॉन्ड और है और एक बॉन्ड और है। तो इसमें हमने एक सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद सिग्मा और पाई, तो आपको 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी संकरण अवस्था क्या होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि sp2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्वितीयक एमीन N परमाणु की संकरण अवस्था है, नाइट्रोजन की संकरण अवस्था में क्या करनी। नाइट्रोजन में डिफरेंट क्या है कि इसकी संयोजकता जो है वो है 3, इसकी संयोजकता है वो 3 और उसके ऊपर जो है वो एक लोन पेयर है। तो 3 + 1 = 4, यानी कि फर्स्ट जो है वो S में जाएगा और उसके बाद P में 3 हो जाएंगे, तो sp3 इसका संकरण होता है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेंजीन में सिग्मा व पाई बंधों की संख्या बताइए। अब बेंजीन की रिंग से आप नहीं पता लगा सकते, आपको उसे खोलना पड़ेगा। तो बेंजीन का सूत्र जो है वो क्या है, C6H6, यानी कि इसमें कार्बन के भी 6 परमाणु प्लस हाइड्रोजन के भी 6 परमाणु है। तो अगर हम अब इसको खोलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, C, उसके बाद डबल बॉन्ड C, उसके बाद वापस डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड सिंगल सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। चलो आपको ब्लैक स्लाइड पे दिखाते हैं। C6H6, ठीक है ना। C को हम 6 बार लिख देंगे पहले, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके C, ठीक है ना। डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, आपको पता है, सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई एंड सिग्मा। बेंजीन में 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। चलिए बनाते हैं हम।
बेंजीन का सूत्र है C6H6। ओके, सी, अब हम ऐसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये है अपने बेंजीन की स्ट्रक्चर। अब आपको यहाँ पे काउंट करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई तो आपको दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि पाई कितने हैं, इजिकल टू 3, ठीक है। अब बात करनी है सिग्मा की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि बेंजीन में बात करें तो पाई बॉन्ड जो है वो 3 है और सिग्मा बॉन्ड है वो कितने, 12। तो आप देख सकते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, अब कुछ IUPAC नेम वाले, इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड देखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन में सिग्मा व पाई बंध बताइए, ठीक है। अब पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन इज 1,2 डाई ब्रोमो वन टू डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब आपको बताइए प्रोपेन का मतलब क्या है, उसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है उसमें। तो सबसे पहले उसमें कार्बन तो 3 होंगे और 1 और 2 पर डाई ब्रोमो होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे सी, उसके बाद सी, उसके बाद सी, ठीक है। अब इसकी संयोजकता हमें पूरी करनी है। यहाँ होगा H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, यहाँ पे H, यहाँ भी H, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब 1 और 2 हम इधर से शुरू कर रहे हैं, 1 एंड 2, ठीक है ना। तो 1 पे भी ब्रोमो है एंड 2 पे भी ब्रोमो है। ये है अपना स्ट्रक्चर 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन का, ठीक है। अब हम इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड ढूंढेंगे। तो दिस इज सिग्मा, 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 ओके। ऑलमोस्ट सारे सिग्मा इसमें। तो अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, यानी कि 0, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो है 10, ठीक है। क्लियर, यहाँ आंसर नहीं है, लेकिन सिग्मा इज इक्वल टू 10 एंड पाई इज इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे अब, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप टेबल है, क्रियात्मक समूह सारणी। आपको इन सबको याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, आ सकते हैं। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सूत्र जो है वो SO3H है। एनहाइड्रेट का, ये एनहाइड्रेट का जो सूत्र है वो है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, यानी कि इसको एक्जैक्ट में माने तो एक्चुअल में मतलब इसका यही सूत्र है, ओके। कुछ आगे और भी है, साइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। साइनाइड में C आगे आएगा तो N पीछे, आइसोसाइनाइड में N आगे तो C पीछे, एल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, एल्कोहल OH आप जानते हैं। उसके बाद थायो एल्कोहल में S आ जाता है, थायो जहाँ पे भी आ रहा है आपको वहाँ याद रखना है कि S होगा, ठीक है ना। उसके बाद ईथर, सॉरी अमीनो NH2, ठीक है। फिर उसके बाद ईथर OR, इसमें OR जो है प्रीफिक्स है, यानी पूर्व लग्न। अगर हम IUPAC नेम इसका बनाएंगे तो OR जो इसका प्रीफिक्स रहेगा, जो हम आगे समझेंगे। उसके बाद एस्टर COOR, ठीक है। और उसके बाद अम्ल, हैलाइड और एमाइड, ये सारे इम्पोर्टेंट है।
इस वीडियो में हम IUPAC के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे, जैसे कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह हो, दो क्रियात्मक समूह उसमें, तो अधिक वरीयता वाले समूह का अनुलग्न यानी कि पीछे लगेगा, और कम वरीयता वाले समूह का पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स जो है वो आगे लगेगा, ठीक है ना, प्रयुक्त होता है। IUPAC हम लैक्टिक एसिड का देख लेते हैं। अगर हम लैक्टिक एसिड के IUPAC यानी कि फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है ना। इसे लिखेंगे कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड COOH, ओके। और उसके बाद यहाँ से जो है अपना OH यानी कि एल्कोहल है। अगर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो उसमें ज़्यादा वरीयता है जो वो कार्बोलिक एसिड की होती है, तो उसका क्या लगेगा आपको पता है, अधिक वरीयता वाला का क्या लगता है, प्रीफिक्स या सरफिक्स, ओके। सरफिक्स में COOH का क्या, ओइक अम्ल, और OH कम वरीयता वाला है तो उसका प्रीफिक्स लगेगा तो हाइड्रोक्सी। तो इस तरह से हमने इसका नेमिंग कर ली, 1 2 3, 2 पे क्या है, एल्कोहल, 2 हाइड्रोक्सी और उसके बाद प्रोपेनोइक अम्ल। अब प्रोपेन कैसे आया, क्योंकि इसमें कार्बन कितने, 1 2 3, ओके, क्लियर। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।